अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जियरी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स का इम्पोर्टेंट रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि अल्काइल हैलाइड में जो बीटा कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, जिनको हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, वो रिमूव होते हैं। तो इस रिएक्शन में इस सारे प्रोसेस को हम देखेंगे। हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसके मिथाइल ग्रुप को हम यूँ लिख लेते हैं। इसमें देखें कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कहलाता है बीटा कार्बन और ये कहलाता है अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन कराएंगे और इसके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कराएंगे। ठीक है, अब ये एलिमिनेशन जो है ये इस कार्बन के हाइड्रोजन से होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये भी सेम लाइक SN1 एंड SN2 रिएक्शंस होते हैं। हम इसमें डिस्कस करते हैं E2 रिएक्शंस, यानी कि एलिमिनेशन दैट आर फॉलोड बाय SN2 टाइप रिएक्शंस। इसमें हमारे पास जो बेस है, जैसा कि OH ग्रुप है, ये एक बेस है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इस सारे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये वाला जो ब्रोमाइड ग्रुप है ये लीविंग ग्रुप का काम करता है, ये लेफ़्ट हो जाता है, लीव कर जाता है इस मॉलिक्यूल को। अच्छा, अब SN1 रिएक्शन की तरह E रिएक्शन में भी ये जो स्टेप है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बिल्कुल जैसे ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वैसे ये ब्रोमाइड भी रिमूव हो रहा है और उनके इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन में आ जाते हैं। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप के अंदर प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास अल्कीन बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई, ईथीन। ये डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया, ये इस कार्बन से ब्रोमीन लेफ्ट कर गया और इस कार्बन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो गया, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट बाय द बेस। अब याद रहे हम न्यूक्लियोफाइल और बेस को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करेंगे। न्यूक्लियोफाइल वो होता है, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज जैसा कि OH है, ठीक है, या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसा कि अमोनिया है, अल्कोहल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। बेस वो होता है जिसके जो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, दैट हैव अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। ये H प्लस साइन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो जिसके पास हाइड्रोजन आयंस के लिए अफिनिटी होती है, उसको खींचता है, वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो यहाँ पे चूंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, सब्सट्रैक्ट कर देता है अल्काइल हैलाइड से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपने जहन नशीन रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शंस कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे हमारे पास थे SN
1। जिस तरह E2 हमने डिस्कस किया है वो SN2 की तरह था बाई मालिकुलर, उसकी हम काइनेटिक्स को भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ये हमारे पास क्या है, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्रोमाइड। अच्छा, इसमें ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों जो कार्बन है अराउंड द सेंट्रल कार्बन, ये बीटा कार्बन हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, स्टेप 1 के अंदर, ये स्टेप 1 स्लो रिएक्शन होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, इसको हम कह लें स्टेप 1, ये स्लो स्टेप होता है। इसमें कार्बोकैटाइन्स बनता है। ये किसी भी वीक बेस में ये रिएक्शन हो सकता है, इसको स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत नहीं होती, जबकि E2 जो रिएक्शन है उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से ये क्या होता रहता है, आयोनाइज हो जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये स्टेरिकली हाइंडर हो जाती है एमंग द 3 मिथाइल ग्रुप्स, जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में SN1 और SN2 रिएक्शन। अब ये वाला जो कार्बोकैटाइन है ये क्या है, स्टेबलाइज ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसके गिर्द ये क्या है, मिथाइल्स ग्रुप हैं, ये रिएक्टिव साइट को क्या कर रहे हैं, हाइंडर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्टीरिकल हिंड्रेंस। इसको हम बोलेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस। इसमें क्या आ गई, स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो कार्बोकैटाइन है ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, स्टेबल कार्बोकैटाइन। अब सेकंड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में इस पे बेस अटैक करेगा। अब बेस जो है वो इनमें से एक कार्बन को हम बीटा कार्बन के तौर पे ले लेते हैं, ये वाली इस तरह हम लिख लेते हैं, समझ में। अब ये जो है सारे बीटा हाइड्रोजन है और ये बीटा कार्बन है। इससे क्या करेगा, बेस क्या करेगा, ये बेस है, ये इसको क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें आ जाएंगे। अगर ये फ़र्ज़ करें इसको करता है, हम अपनी आसानी के लिए यूँ लिख लेते हैं कि ये जो है ये इसको करता है और ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, OH ग्रुप हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ये बेस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, इससे रिमूव कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के दरमियान इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगी हमारे पास ये क्या बन गई, अल्कीन। इसको हम नाम देंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। ये क्या कराएगी, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये है हमारे पास E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बना है, अल्कीन बनी है हमारे पास। तो हम अब इसका डिस्कस करते हैं कैनेटिक्स ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शंस। ये हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कैनेटिक्स इसकी। इसमें अगर हम इसको 2 हिस्सों में बना लें, ये हमारे पास E1 है, ये हमारे पास E2 है। इसमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस पे हमारे पास जो कैनेटिक्स है वो क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर।
सिमिलरली अब इसमें देख लें, E2 में जो रेट है वो चूंकि सिंगल स्टेप में होता है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखेंगे बल्कि बेस लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि बेस वो नेगेटिव आयन या लोन पेयर रखने वाली स्पीशी है जो प्रोटॉन को खींचती है, प्रोटॉन के लिए अफिनिटी रखती है। तो इसकी जो काइनेटिक्स है वो क्या बनेगी, काइनेटिक्स इसकी बनेगी, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, काइनेटिक्स 1 + 1 इज इक्वल सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें जो काइनेटिक्स बनेगी वो क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर। तो E2 मैकेनिज्म में काइनेटिक ऑर्डर्स, जो काइनेटिक्स है रिएक्शन की, वो सेकेंड ऑर्डर होगी एज लाइक SN2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज लाइक SN2 रिएक्शंस, और ये है एज लाइक SN1 रिएक्शंस। तो ये वाले जो E1 है ये वीक बेस में रिएक्शन हो जाते हैं, और ये वाले जो हैं ये स्ट्रॉन्ग, इनको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एलिमिनेशन 1 और 2, E1 एंड E2 के रिएक्शंस की कंडीशंस, और सिंपल ये रिएक्शंस हैं FSC के बच्चों के लिए। ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके MD कैट में भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं जिसको आपने जज करना है ये E1 है या E2 है। तो वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।